ऋषि जमदग्नि, जो एक तेजस्वी और तपस्वी ब्राह्मण थे, अपनी पत्नी रेणुका के साथ आश्रम में शांतिपूर्वक रहते थे। वे महान तपस्वी थे, परंतु कुछ स्वार्थी और अहंकारी क्षत्रिय राजाओं को उनका धर्म और तप सहन नहीं हुआ। एक दिन क्रोध और लोभ में अंधे होकर कुछ क्षत्रियों ने जमदग्नि ऋषि की हत्या कर दी। जब परशुराम को अपने पिता की हत्या का समाचार मिला तो उनके भीतर भयंकर क्रोध उमड़ पड़ा। वे संकल्प ले बैठे, मैं धरती को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। उन्होंने अपने हाथ में फरसा उठाया और युद्ध के लिए निकल पड़े। धरती के कोने कोने में जाकर उन्होंने अत्याचारी क्षत्रियों का वध किया। जो भी अन्यायी या अहंकारी क्षत्रिय मिलता, उसे परशुराम के क्रोध का सामना करना पड़ता। धीरे धीरे इस हिंसा ने एक भयानक रूप ले लिया। निर्दोष क्षत्रिय भी मारे जाने लगे। धरती भयभीत हो उठी, चारों तरफ हाहाकार मच गया। तभी प्रकट हुए हनुमान जी। हनुमान जी को जब यह स्थिति दिखी कि निर्दोष प्रजा संकट में है, तो उन्होंने धर्म की रक्षा का संकल्प लिया। वे परशुराम के सामने आए और क्षत्रियों को बचाने के लिए बीच में खड़े हो गए। परशुराम जी, जो गुस्से में थे, हनुमान को क्षत्रिय समझ बैठे। वे गरजे, अरे क्षत्रिय, तू मेरा मार्ग रोकता है, मृत्यु स्वीकार कर। और उन्होंने हनुमान जी पर हमला कर दिया। हनुमान जी भी वज्र शरीर वाले थे। वे मुस्कुराए और बोले, मैं धर्म की रक्षा कर रहा हूं। अन्याय का विरोध करना मेरा कर्तव्य है। फिर शुरू हुआ एक भीषण युद्ध। धरती कांपने लगी, आकाश गड़गड़ाने लगा। हनुमान जी की गदा और परशुराम का फरसा टकराए। दोनों के बीच गजब की शक्ति का प्रदर्शन हुआ। कभी परशुराम आगे बढ़ते तो कभी हनुमान उन्हें पीछे धकेल देते। लड़ाई इतनी भयंकर थी कि देवता भी देखने के लिए आकाश से उतर आए। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। गगन गर्जना करते हुए शिव बोले, परशुराम, शांत हो जाओ। जानो कि यह वीर कोई साधारण क्षत्रिय नहीं है। यह तो मेरे ही अंश से उत्पन्न हनुमान है। यह धर्म का पालन कर रहा है, जैसे तुम धर्म के रक्षक हो। लेकिन तुम्हारा क्रोध अब अंधा हो गया है। धर्म अंधे क्रोध से नहीं चलता। शिव जी के वचन सुनकर परशुराम का क्रोध शांत हुआ। उनका हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने फरसा नीचे रखा और हनुमान जी से क्षमा मांगी। फिर उन्होंने अपने संकल्प का त्याग कर दिया। निर्दोषों पर अत्याचार करना उन्होंने छोड़ दिया और तपस्या में लग गए।